बराबर आइडियल साइन थीटा अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन, अगर हमारे पास कोई r है तो उसके सेंटर वेक्टर हमारे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r डब्बे के अंदर थीटा। अच्छा बताओ, अगर इसी श्रृंखला में एक और बात ऐड करते हैं, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन वायर है, स्ट्रेट लाइन वायर उसकी लेंथ फाइनाइट है, ऊपर एंगल अल्फा और नीचे एंगल अल्फा, तो इस पॉइंट पर निकाला मैग्नेटिक फील्ड बराबर 4 पाई i अपॉन r sin अल्फा प्लस sin, अगर यही वायर ऊपर भी फाइनाइट हो जाए नीचे भी फाइनाइट हो जाए, अल्फा पर मिलेगा 90 अल्फा 2 मिलेगा 90 तो क्या sin पर मिलेगा 1 प्लस 2 बराबर, अगर सेमी फाइनाइट हो जाए एक पॉइंट सामने दिखाई दे तो फाइनाइट हो जाए कितना हो जाएगा 1। क्या की बात आ गई आपका, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तरीका राइट हैंड पाम रूल मिल सकता है, डायरेक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द फिंगर उस पॉइंट की तरफ इशारा करें जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करती है। पाम का परपेंडिकुलर क्या मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, जब पाम का परपेंडिकुलर अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगा देंगे क्रॉस, पाम का परपेंडिकुलर बाहर क्या लगा देंगे डॉट, डॉट तो नहीं, जब हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितने लोग डिसाइड करते हैं, वो सारे एलिमेंट डिसाइड करते हैं जो आसपास करते हैं। हाँ ये बात सही है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग रिजल्ट लिखते हैं, उसमें लिखते हैं D का मैग्नीट्यूड और D की डायरेक्शन, और किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करने के लिए ध्यान रखें, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करने का दोनों भी कर रहे हैं कौन बन जाता देखिए तो संडे नहीं आया कर जैसे अपराधी जाकर तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिसाइड करने की जिम्मेदारी जितने करंट कैरिंग एलिमेंट होते हैं सबकी होती है। जब हम भाई एक सिंपल एक डेमो सवाल फॉर एग्जांपल आपके साथ एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा अच्छा आर्टिकल है, क्वेश्चन लिखने लायक है। फॉर एग्जांपल बेटा बात करें प्लीज। आंसर नहीं पहले तरीका बताओ, क्या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन B वेक्टर के फॉर्म में, तो ये दो चीजें होती है मैग्नीट्यूड और अच्छा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करने में कितने एलिमेंट्स का होता है, कितने लोगों का, तो एक कौन सा है वो बड़े ध्यान से देखो, करीब स्टेट कंप्लीट पाया ना, तो इस पार्ट को आप नेग्लिजिबल मान लीजिए और देखिए इधर बात को कंटीन्यूअस करंट और कंटीन्यूअस करंट, इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी एक और बात ध्यान रखो, जब तक एंगल मेंशन ना किया जाए कृपया आप इसे इनफाइनाइटली ट्रीट करेंगे। ये देखो इधर भी इनफाइनाइट। अच्छा अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करने की जिम्मेदारी को दोगी एक स्ट्रेट पोर्शन की दूसरी कर्व पोर्शन की। स्ट्रेट पोर्शन के लिए ध्यान से देखो, क्या ये वो पॉइंट है तो वायर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से r डिस्टेंस पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड उसको मान लेंगे फील्ड नंबर 1 और जो कर्व का होगा उसको मान लेंगे फील्ड नंबर 2। तो सेंटर पॉइंट पर C पॉइंट पर कितने लोग मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेंगे, 2 लोग। तो मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट बराबर बोलना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट बराबर मैग्नेटिक फील्ड किसका, स्ट्रेट वायर का 1 नंबर वाला वेक्टर फॉर्म में और प्लस मैग्नेटिक फील्ड कर्व वाले पार्ट का 2 नंबर का वेक्टर फॉर्म में, राइट। अच्छा एक बात बता दो फटाफट बताओ, अगर तुम्हें याद है तो कहेंगे हमारे पास कोई इनफाइनाइट वायर तो इससे r डिस्टेंस पर जब इसमें करंट का मैग्नीट्यूड I हो तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमेशा की तरह I अपॉन r और डब्बे के अंदर कितना बेटा 2, राइट। तो बताओ जरा सा I करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो आपने लिखा बोलना पड़ेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट कितना I रेडियस कितनी r और डब्बे के अंदर 2। इतनी बात ठीक। डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शन थंब में डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा मैं किसकी वजह से डायरेक्शन चेक कर रहा हूं, गॉड वाले पार्टिकल की स्ट्रेट वाले पार्टिकल, तो स्ट्रेट वाले पार्टिकल के लिए अंगूठा करंट की डायरेक्शन में कर दे, हाथ कौन सा दाहिने हाथ का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में कर दिया जाए, बाकी फिंगर उस पॉइंट की तरफ इशारा करें जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, काम का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, बाहर बोले तो डॉट की क्रॉस डॉट मैग्नेटिक फील्ड आ गया प्लस
मैग्नेटिक फील्ड 2 नंबर, मतलब क्या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करने में कर्वेचर वाले पार्ट का भी रोल है? बिल्कुल है। और कर्वेचर वाले पार्ट में क्या कंप्लीट लूप है? बिल्कुल है। और कंप्लीट लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर पर? बोलना पड़ेगा 2 नॉट अपॉन 4 पाई, पहले चल रहा है I अपॉन R, और डब्बे में एंगल कितना? 2 पाई। अब ध्यान से देखो तो थंब में डायरेक्शन ऑफ करंट, रेस्ट ऑफ द फिंगर सेंटर की तरफ, पांव का इशारा अंदर, अंदर बोले तो क्रॉस। अच्छा मुझे बताओ, एक आया डॉट, एक आया क्रॉस, एक की डायरेक्शन बाहर, एक डायरेक्शन ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या घटा दें? तो आंसर में क्या क्या कॉमन आएगा? आंसर बोलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बोला I अपॉन R, और 2 भी कॉमन आएगा क्या? 2 भी कॉमन, डब्बे में क्या बचा बेटा? 1 माइनस पाई, क्यों माइनस किया? डायरेक्शन पॉजिटिव, क्या तीनों सहमत हो? अब जरा मुझे बताओ आंसर किसकी डायरेक्शन में है? क्या ये नंबर पॉजिटिव है? डब्बे के अंदर एक में से 3.14 घटा है, प्लस की माइनस, राइट? अभी बस अब पहले ऐसा कर लिया करो, इन दोनों में कौन बड़ा? ये कॉमन 2 बड़ा कि 2 पाई बड़ा? जो बड़ा वही तो डिसाइड करेगा। तो फाइनल डायरेक्शन मत देखो प्लस माइनस, फाइनल डायरेक्शन क्रॉस, कौन सा? अब चेंज हो गया मतलब यहाँ प्लस आए चाहे माइनस, क्या मतलब है? डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी? इन बड़ा, विरोध तो नहीं। जो दोनों में बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वही रिजल्टेंट डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन ये डिसाइड करेगा क्योंकि 2 की तुलना में 2 पाई बड़ा है, बाकी सब तो एक जैसा, एक जैसे में कभी कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन तो छोटे बड़े में होता है। तो 2 पाई बड़ा नंबर 2 से बड़ा है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिसाइड करेगा, राइट? हमारे फटाफट ये तो रिहर्सल के लिए था। अब आज चलते हैं आर्टिकल की तरफ। तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग के जितने भी प्राइमरी शेप है, जितनी आकृतियां सभी डिसाइड करेंगे। स्ट्रेट वाला भी डिसाइड करेगा, कर्व्ड वाला भी डिसाइड करेगा। स्ट्रेट वाला कंप्लीट इनफाइनाइट वायर है, इसी इनफाइनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ये होती है, राइट? और किसी कर्व्ड यानी सर्कुलर पार्ट के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई थिंक फार्मूले के हिसाब से ये होती है। अब दोनों आर्टिकल्स ऐड कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो इसी के मन में कोई डाउट, कोई समस्या, प्लीज थोड़ा बताएंगे कॉन्फिडेंस से, राइट? कल जो लोग नहीं आए वो याद रखें, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से r यानी सर्टेन डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी v0/4 पाई I/r। बेटा ये रिजल्ट इतना कॉमन है कि हर जगह आएगा। और 2 आता है क्योंकि ऊपर भी एंगल इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इधर भी 90 बनता है sin 91 और इधर भी 90 बनता है sin 91, राइट? रफ कर बेटा, जल्दी अब देखिए एक आधे आर्टिकल्स और है अच्छे सीखने लायक, तो भी सिखाते चलते हैं और फिर इसके बाद लोग आगे बढ़ेंगे। आज जरा सा एक कर्व कर लेते हैं, एक छोटा सा बात और करते हैं, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड करीब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आप पूरी तरह सीख जाओ और धैर्य चलना। और फिर इसके बाद हम लोग फोर्स पेंट्री करेंगे। आज करीब टॉपिक के खत्म होते हैं, तब आज के लेक्चर खत्म होते हैं, हम लोग फोर्स पेंट्री करते हैं। कैसे रन कर दो बेटा, चल सभी को अच्छे से पढ़ लेना। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि कोई एक सवाल अच्छे से देखोगे तो लगभग सब सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। एक और सवाल, आखिरी सवाल, लेकिन जरा सा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंट्रल पॉइंट। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंट्रल पॉइंट। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अच्छा कुछ एक बड़े अच्छे आर्टिकल, मुझे उम्मीद है आपको याद होंगे। इसी वायर के रास्ते में अगर कोई पॉइंट पड़ जाए तो वहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी शुरू है, राइट? उस वायर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अमूल की मटकी बन गई,
तो बस हाथ पैर धो ले। सेंटर पॉइंट इस एंगल में थीटा, दो रेडियस this be R2 and let this radius be R1। अब तो कल से प्रैक्टिस कर लो, अगर अब भी नहीं लगा पाए तो फिर आपको पानी देना पड़ेगा और उसमें नाम तो बोलनी पड़ेगी और जब तक डुबोए रखो जब तक प्राण ना निकल जाए। बातें नहीं, जल्दी से सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी, शेप क्लियर कर लो, परेशान मत होना। दो आर्क है एक्चुअली, एक कंप्लीट सर्कल तो नहीं है लेकिन दो आर्क है। उसमें से ये वाला ब्रोकन आर्क है जो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा, और बाकी वाला आर्क ही सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ऐसा समझने वाली बात क्या है? हम तो खाली एक ही रिजल्ट को दो बार लगा रहे, कौन सा रिजल्ट दो बार लगाएंगे? अरे भैया हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई आर्क है और इस आर्क में करंट कितनी है I, और ये अपने सेंट्रल पॉइंट पर एंगल कितना सबटेंड कर रही है, मान लो कितना बेटा, थीटा, और रेडियस कितनी बेटा, r, तो इसके सेंटर पर करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बोलना पड़ेगा P सेंटर बराबर I म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितनी I, रेडियस r, एंगल थीटा। ये जनरल आंसर बोलो। अब इस सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितने लोग प्रोड्यूस करेंगे? वैसे मेरे हिसाब से तो 4। गिना ध्यान से देखो तो 1 2 3 और ये 4। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ध्यान से देखो तो इस वाले पार्ट का कोई कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ध्यान से देखो तो सेंटर पॉइंट क्या इसी वायर की एक्सिस पर पड़ रहा है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन, सिमिलरली इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन। तो किसका कंट्रीब्यूशन बता, ऊपर वाले आर्क का और नीचे वाले आर्क का। तो सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लिखने जा रहे हैं, P सेंटर इज इक्वल टू, पहली इंटेंसिटी कौन सा बनाएगा, ऊपर वाला, फिर कौन बनाएगा, नीचे वाला। ऊपर वाले का आंसर बोलना पड़ेगा डू नॉट अपॉन 4 पाई, शाबाश। अच्छा चलो, नॉट 4 पाई, I अपॉन ध्यान से देखो इसकी रेडियस कितनी है, R2, I अपॉन R2, और डब्बे के अंदर कितना, थीटा, राइट। डायरेक्शन कहां की तरफ बेटा? अच्छा बेटा ध्यान से देखो, पूरी साइकिल में डायरेक्शन चेंज है सेम। ध्यान से देखो सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन कहां की तरफ, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगलियां उस पॉइंट की तरफ जहां फील्ड पता करनी, पाम का इशारा अंदर बोले तो क्रॉस, प्लस दूसरा बोलो बेटा, दूसरा। अब इसकी वजह से इसकी ये हो गया ना, ये यूजलेस ये हो गया, कौन सा बचा, बड़ा वाला। बड़े वाले के सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितनी बेटा, I। अच्छा ये रेडियस कितनी, ये वाली कितनी, R1, और डायरेक्शन कहां ले रहा, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, बाकी फिंगर सेंटर की तरफ डायरेक्शन फिर से अंदर। अच्छा अभी तो 2 पाई आएगा, 2 पाई है कुछ और है। इस वाली आर्क ने एंगल कितना बनाया, ठीक, टोटल एंगल कितना, 2 पाई में कितना निकल गया, तो क्या ये एंगल बचेगा 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस, डायरेक्शन कहां की तरफ बेटा, अंदर, क्रॉस। अच्छा डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट, तो क्या ऐड कर दे, पक्का आंसर दे। कुछ कॉमन है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या है, बस। अब कुछ कॉमन थीटा कॉमन लेना बेटा, मामला यही गड़बड़ हो जाएगा। ये बच जाएगा थीटा अपॉन R2, आगे बढ़ो बेटा, प्लस 2 पाई माइनस थीटा अपॉन R1। गलती से थीटा कॉमन मत लेना, और एलसीएम भी लोगे तो सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रेडियस एक जैसी नहीं बल्कि अलग-अलग। ठीक है। अच्छा मुझे केवल एक बात बता दो, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हो जाऊंगा कि नेट डायरेक्शन कहां की तरफ है, क्या इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट नहीं, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट, तो नेट डायरेक्शन भी कहां पे, इन्वर्ट। मैं इस बात को लिख दे रहा हूं, इन्वर्ट। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे भी किसके टर्म्स में हुआ करती, या तो टेस्ला होगी या तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। कितने बच्चों ने हमसे पहले कर लिया, ईमानदारी से, शाबाश, बहुत बढ़िया। लास्ट बस इधर, अब अगला हेडिंग डाल दीजिए। अच्छा एक ग्राफ सीख ले क्या,
एक ग्राफ सीखिए क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बदले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग magnetic field intensity due to infinite long current carried by क्या बेटा इन सब नामों से डरा मत करो, यही नाम यही फिजिक्स की भाषा है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर वर्सेस R राइट। चल अच्छा रिजल्ट तुम्हें याद है क्या बेटा? दो ही रिजल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं इतनी देर में, एक रिजल्ट ये और आए थे, एक रिजल्ट ये। एक इनफाइनाइट वायर जिसमें करंट आई है, इससे r डिस्टेंस पर आई है, उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी B, उसका रिजल्ट होता है बेटा मुझे याद है, एंड आई थिंक आपको भी याद होगा, μ0 by 4 pi I by R2। ठीक, अब सुनना दो तरीके से फिर दो वीडियो से सिखाएं, सुनते जाना। आपको चेक क्या करना, हम क्या करने जा रहे हैं सुनो पहले। रिजल्ट लिखते चले, ग्राफ बनाते चले। कैसे रखना? कोई ऐसा बच्चा नोट कर रहा है भैया जितने शेप सबका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के वेक्टरली जोड़ दो, सब सेम डायरेक्शन आ रहे हैं, अंदर अंदर आ रहे, जोड़ दो, कुछ अंदर कुछ बाहर, जोड़ दो और घटा दो। चलिए बेटा, अच्छा मुझे खाली इतना बता दो ग्राफ क्या लग रहा है, ग्राफ बना पाओगे? आओ डेमो देखते हैं। क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? कैसा वायर है? अच्छा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का जो ग्राफ बनाने की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? छह बात। बिल्कुल मैथमेटिकल रिलेशन है, अगर आपको अगर गणितीय संबंध पता है तो आप ग्राफ तुरंत बना लोगे। हमको गणितीय संबंध पता है, इसके बीच का ग्राफ चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वर्सेस R, तो क्या रिलेशन? डायरेक्टली इनवर्सली एक टेलीग्राफ ग्राफ है। अगर मुझसे कहा जाए पहला ग्राफ, पहला आर्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस R, राइट। अब देखो एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस, ये एक्सिस होता है वेरिएबल एक्सिस, इसमें आप स्वेच्छा से अपनी चीजें बदल सकते हैं, जैसे पोजीशन इसमें अपनी इच्छा के हिसाब से बदलेंगे, और इस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ले जा रहे हैं। क्या बेटा बताओ, ग्राफ की फोटो देख करके बताओ कि डायरेक्टली की इनवर्सली? अच्छा इनवर्सली का मतलब R जैसे जैसे बढ़ेगा B वैसे वैसे घटेगा, इसका मतलब हाइपरबोलिक डिप्रिसिएशन होगा, तो R के बढ़ने के साथ साथ B घटेगा, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से ऐसा सही जा रहा। तो एक तो डिप्रिसिएशन ऐसा हो जाएगा, एक तो ग्राफ आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए। अच्छा किसका ग्राफ है? क्यों बोला है मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, डायरेक्शन दो तरीके की हो सकती है, जैसे प्लेन के अंदर की तरफ -1 है, प्लेन के बाहर की तरफ +1 है, तो क्या डायरेक्शन का फर्क पड़ता है? जी हां पड़ता है। अब देखिए जरा प्योर ग्राफ देखिए जो बने, और ध्यान से एक एक्सिस डिस्टेंस का और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से देखो तो यहां पे क्रॉस कर चंद्र का करने जा रहा है, बहुत धैर्य से ना क्रॉस कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड सिंगल क्रॉस अगर वायर के लिए बनाया जाए तो वायर इनवर्ट या वायर में करंट इनवर्ट। मेरी बात समझना, अगर मल्टीपल क्रॉस बने हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने को बता रहे हैं, और अगर हमसे कहा गया कि ये वायर है तो भैया क्रॉस का मतलब इनवर्ट होता है, अगर वायर तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है। अच्छा ये डॉट बना दें कि ये वो वायर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां की, सॉरी करंट कहां की तरफ है? मेरी बात समझना, क्रॉस मतलब इनवर्ट, डॉट मतलब आउटवर्ड। अगर वायर क्रॉस इनवर्ट मतलब करंट इनवर्ट, अगर वायर क्रॉस वायर डॉट है, वायर डॉट मतलब करंट आउटवर्ड। अगर कई सारे क्रॉस इनवर्ट कहा गया मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ पा रहे ना? एग्जांपल के तौर पर जैसे ये क्या है, मैं तुमसे कह दूं ये वायर, एक
करंट कैरिंग वायर, तो वायर में करंट कहां जा रही है? क्रॉस का मतलब इनवर्ट अंदर की तरफ करंट जा रही है। आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सब लेना बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आई प्लस साइन के, इधर की तरफ आई हमने बोला अच्छा हाँ प्लस जे है, प्लस जे है, प्लस जे है। तो क्या मेरे हाथ का जो इशारा होगा पाम का परपेंडिकुलर होगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। आओ जरा देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड है कैसी। सुनना बहुत ध्यान से जल्दी। ये कौन सा एक्सिस है? ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बताएगा डायरेक्शन के साथ साथ, क्योंकि इसमें हमने वेक्टर बी ले रखा है, वेक्टर बी ले रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं, कौन है? वेक्टर बी है। वेक्टर बी का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। आओ भाई कोशिश करो, कोशिश करो। इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो? अपने को सर ऐसे कैसे बता देने का, बाहर देखो कि हमें तरीका बता कि थंब में डायरेक्शन हो, थंब में डायरेक्शन rest of the finger pointing toward the point where magnetic field is to point। इतनी बार बोलूंगा तुम्हें याद हो जाएगा। बताओ अंगूठा कहां की तरफ डालें? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अंदर, क्योंकि वायर कहां घुसा हुआ है? अंदर। करंट भी कहां जा रही है? अंदर। क्रॉस का मतलब ए वायर व्हिच इज कैरिंग करंट इनवर्ट, अंगूठा अंदर की तरफ। बाकी फिंगर पहले इधर करो, पहले इधर करो। अच्छा देखो इधर के किसी भी पॉइंट के लिए, चाहे यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड या पाम के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगी, और नीचे की तरफ मतलब प्लस जे कैप की माइनस जे कैप? माइनस जे कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड याद रखना माइनस जे कैप है। अच्छा ये वायर कौन? इनफाइनाइट लॉन्ग में बी और आर डायरेक्टली इनवर्सली, तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, बी घटेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ग्राफ का फोटो ऐसा रहेगा, डिजाइन ऐसा रहेगा, पैटर्न ऐसा रहेगा, बस खाली ग्राफ कहां की तरफ आएगा? नीचे की तरीके से पैटर्न ऐसा। ये बात नहीं समझ पाए? अरे बस सिंपल सी बात समझो, जब आप वायर के सबसे करीब थे तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए बहुत स्ट्रांग लेकिन नेगेटिव, और जैसे जैसे वायर से दूर जाते जा रहे हो तो जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड कम 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 जी। और अच्छा समझने के लिए एक और तरीका देखिए, ये कौन? क्रॉस। क्रॉस मतलब अगर तुमसे कहूं ये वायर है तो तुम कहोगे इट इज कैरिंग करंट इनवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड पता करने का तरीका, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ का अंगूठा किस डायरेक्शन में? करंट। बाकी फिंगर किस तरफ? जहां फील्ड पता करनी है तो पाम का परपेंडिकुलर क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। यहां फील्ड कैसा था? नीचे। इधर कैसा? आओ इधर कर, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट। रेस्ट ऑफ द फिंगर इस तरफ इशारा कर रहे हैं, पाम का इशारा कहां की तरफ? ऊपर की। अब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ था? अच्छा बताओ, इमेजिन 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 यहां कैसा था? कौन? मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन डायरेक्टली इनवर्सली। ग्राफ इंक्रीजिंग की हाइपरबोलिक, क्या रिलेशन बदल गया? वही वायर सेम वायर, लेकिन सेम वायर के लिए इधर का पॉइंट, इधर का पॉइंट, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, बाकी फिंगर उस तरफ इशारा कर रहे हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना, पाम का इशारा कहां की तरफ? अगर ये माइनस था तो ये वाला, ये ग्राफ नीचे गया ग्राफ, पैटर्न चेंज, क्योंकि वायर वही है, डिस्टेंस वही, तो क्या ग्राफ आपकी बार ऐसा बनेगा? डाउट तो नहीं? ये किसका ग्राफ? मैग्नीट्यूड का। ये किसका ग्राफ है? डायरेक्शन के साथ। ये सही कि ये सही? दोनों सही, दोनों कोई गलत नहीं है, बस इसमें हमने डायरेक्शन का ध्यान रखा है, ऊपर नीचे का ध्यान रखा है, और इसमें हमने केवल मैग्नीट्यूड पर ग्राफ बनाया है। किसी को कोई डाउट तो नहीं? सरल भाषा में, सरल भाषा में बेटा हर वो ग्राफ एक्सेप्ट हो सकता है। कौन सा ग्राफ? और जरा मन से बोल के बताना। हर वो ग्राफ, अच्छा तो ग्राफ किसका? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का किसकी? इनफाइनाइट, किसके साथ साथ? आर। रिलेशन क्या है? बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो आर के बढ़ने के साथ साथ बी घटेगा, आर के बढ़ने के साथ साथ बी घटेगा। अगर डायरेक्शन के साथ दोगे तो डायरेक्शन वाइज बनाओ, केवल मैग्नीट्यूड कर रहा है, केवल मैग्नीट्यूड वाइज बनाओ, राइट? बना ले फटाफट। इस बात को स्पष्ट कर दो बेटा कि ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें इनवर्ट करंट
सारी बातें लिख दी। क्रॉस का मतलब एक ऐसा वायर जिसमें इनवर्ट करंट, तो यहाँ केवल बी और आर के बीच का ग्राफ, वायर नहीं दिया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ग्राफ का रिलेशन अगर हमें पता है तो कहीं भी वायर रखा हो बी और आर के बीच का ग्राफ सदैव ऐसा होगा। अगर वायर भी फोटो में दिखाया गया है तो अंगूठा दाहिना हाथ और अंगूठा याद रखना है कि दाहिने, सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब वेक्टर क्वांटिटी में दो बातें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड फार्मूला बताएगा और डायरेक्शन हाथ बताएगा। अगर करंट आउटवर्ड हो जाए, हाँ करंट आउटवर्ड से ग्राफ पलट जाएगा। बना के दिखाता हूं। 1 और 3। हाँ फर्स्ट और थर्ड बनेगा बेटा। हाँ जैसे सेकंड और फोर्थ बना के दिखाओगे क्या? बना खाली बैठो। सपोज करो पोजीशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वायर आपकी बार आपका डॉट। चलो भाई, डॉट का मतलब आउटवर्ड होता है। और अगर मैंने आपसे कह दिया कि डॉट वायर का मतलब, तो आप समझ जाना कि एक ऐसा वायर जो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसमें करंट कहां की तरफ है? आउटवर्ड। ये बच्चा पार्टी किसका ग्राफ है? अबे सुनो कितनी बढ़िया बात बोल रहा है। किसका ग्राफ? देखो बोलते बोलते पैटर्न आता है। किसका ग्राफ है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। अच्छा बताओ जरा, एक मिनट। इंटेंसिटी कैसी पॉइंट? वेक्टर में कितनी बात है? 2। मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? फार्मूला। और डायरेक्शन कौन बताएगा? हाँ मैग्नीट्यूड बताएगा, फार्मूला डायरेक्शन बताएगा। हाँ मैं बताऊं पैटर्न कैसा होगा। पैटर्न का मतलब मैग्नीट्यूड वेरिएशन कैसा होता है, ग्राफ कैसा बनेगा। आपके सर फार्मूला बताएगा, फार्मूले में बी और आर डायरेक्टली इनवर्सली, मतलब अब कंफर्म गिरेगा कि उठेगा? गिरेगा। इधर भी गिरेगा। अच्छा कंफर्म गिरेगा। अब सुनो ध्यान से, डायरेक्शन गिरने के 4 ग्राफ बन सकते हैं और चारों ग्राफ बनाते हैं। एक गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये चारों ग्राफ हो सकते हैं। अब और इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सेलेक्ट करोगे? दाहिने हाथ का इशारा करो, है ना। अब थंब में डायरेक्शन हो, करंट आपकी बात काम देगा। करंट आउटवर्ड तो करंट आउटवर्ड, बाकी फिंगर ये तुम ये क्यों कह रहे हो? सर आपने कहा सर ये बताओ हम ऐसे क्यों करो, ऐसे क्यों करो? अरे भैया ये पोजीशन है तो पॉइंट यही पोजीशन है तो कहीं होगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, -1 मीटर -2 मीटर -3 मीटर। तो ये हथेली कितनी तरफ कर सकते हो? 2 तरफ, क्योंकि पोजीशन कितनी तरफ बनी? 2 तरफ। पोजीशन आगे दिखा सकते हो या फिर पीछे। आगे दिखाओगे तो ऐसे हाथ होगा, पीछे दिखाओगे तो ऐसे हाथ होगा। एक हो सकता है कि पोजीशन ऐसे भी दिखा सकते हो। अरे भैया ये तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस है, यहाँ का पोजीशन दिखा रहा है। पोजीशन का एक्सिस ये है, अंगूठा किसके डायरेक्शन में और बाकी फिंगर कहाँ इशारा कर रही है? अब बोलना पड़ेगा उस पॉइंट की तरफ जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना। हथेली का इशारा ऊपर की नीचे, ऊपर प्लस की माइनस। तो ये वाला आप ले लेके छोड़ दे, अबे ये वाला लेके छोड़ दे, ये वाला ले लिया, ये वाला लिया तो क्या नेगेटिव छोड़ना पड़ेगा। सही है? इधर बोलो। thumb in direction of current, rest of the finger pointing toward the region where magnetic field is to find out। हमें नेगेटिव आर का रीजन देखना है, तो थंब का इशारा करंट, बाकी फिंगर का इशारा करें, पाम का इशारा। ये वाला ग्राफ के ऊपर वाला पकड़ लोगे? दोनों एक साथ ना, जल्दी जल्दी सवाल पूछा गया है। अच्छा दोनों ग्राफ को मिला दे क्या? क्या कहते हैं? ग्राफ कैसे जाएंगे? इनको बताओ क्या बीच में रीजन मिलता है? हकीकत मैसेज देना कि चाहो बना के दे सकते हो। दोनों वायर एक दूसरे के पास में रफ कर दें। बेटा
ग्राफ नहीं बनवाएंगे, सवाल अलग तरीके से पूछते हैं। फटाफट फटाफट आंसर बोलेंगे, आंसर बोलेंगे। एक सवाल सुनो, एक रखो रखो। तीन टीचर दिखा पॉट दिखाई दे ग्राफ बने, एक की दो ग्राफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का एक ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का दो ग्राफ है, दो तार भी हो, हर तार के लिए ग्राफ बनता है। ये वाला तार कहां दिख रहा है? ये वाला तार, ये अपने पास आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये वाला भी आपको बताना है एबीसी में कौन सा ऐसा रीजन है where magnetic field intensity is expected to 0। पूरी बात सुनो, क्या आपसे ऐसा कहते कि आप बताइए नल पॉइंट कहां ऑब्टेन कर सकते हैं? नल पॉइंट समझते हो ना? नल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, जहां पर कंपास हिलना डुलना बंद कर दे। ऐसा नहीं कि कंपास को मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा, लेकिन कंपास को नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, मतलब कंपास को जितना डिफ्लेक्शन ये वाला वायर दे रहा उतना डिफ्लेक्शन ये दे रहा, उसका नेट डिफ्लेक्शन 0। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा एबीसी में क्षेत्र है जहां मैग्नेटिक फील्ड के 0 होने की संभावना। अच्छा एक बात समझो, दो मैग्नेटिक फील्ड अगर सपोर्ट करेंगे तो ऐड होंगे, और गलती सपोज करते हैं तो कैंसिल हो सकते हैं। तो जहां कैंसिल होंगे वहां 0 होने की संभावना हो सकती है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 का कंपास सिलेक्ट ही नहीं लेगी वही नल पॉइंट मिल जाएगा। तो एबीसी में कौन सा पॉइंट एक्सपेक्टेड है? ये वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। और चेक कर लेते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी। आपने भी कहा ना, तो पहले बी रीजन को चेक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हां जी हां जी, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा। अबे गड़बड़ मत करो, अबे ये क्या है? तार है, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट में और बाकी फिंगर इधर इशारा कर मैग्नेटिक फील्ड कहां? ऊपर, अपवर्ड। B1 अपवर्ड है, यहां भी अपवर्ड। अरे भैया ये सारा रीजन इसके लिए अपवर्ड है। अच्छा इसके लिए कैसा है? आओ ध्यान देते हैं। थंब इन डायरेक्शन ऑफ गड़बड़ ना कर, इसी को ना थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये रीजन सब अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। अभी ध्यान इधर, इसके लिए कैसा है? थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब अंदर की बाहर, या कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज ना। क्या ये तार दिखाई दे रहा? यस सर। अंगूठा तार में गुजर दे, उंगलियां उस तरफ इशारा करेगी जहां पिन पता करना है। यस सर। तो अंगूठा तार के अंदर ये डाल दिया, बताओ किधर की तरफ? हां जी ऊपर। अरे ये कैंसर की सपोर्ट है, कहां चीज हो जाए क्या? अरे नहीं गड़बड़ ना करो यार, कैसे नहीं हो जाए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट बैठा है। प्लीज इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर कैसा, चलो इसकी वजह से इधर कैसा, और इसकी वजह से भी कैसा। क्या कभी कैसे हो सकता है? और दूसरी बात करते कोई बात नहीं, ये वाले ना। अच्छा ए वाले में इसकी वजह से फील्ड कैसा? थंब इन डायरेक्शन ऑफ, सही याद पता? अरे यार थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, अब बाकी फिंगर उस पॉइंट की तरफ जहां फील्ड पता करना, तेरी कहां की तरफ? नेक्स्ट बोलो, इसकी वजह से, इसकी वजह से बोला इसकी वजह से काम है। अरे इसकी वजह से क्या? ऊपर 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 ऊपर, इसकी वजह से क्या यहाँ कैंसिल होने के चांस है? ये वो रीजन है जहां 0 हो सकता है, जैसा ये है वैसा ही ये भी है, यहाँ भी 0 हो सकता है, बशर्ते करंट के मैग्नीट्यूड अलग अलग होने चाहिए। मेरी बात समझ गए ना? इस बात समझ धैर्य के साथ मेरी बात समझिए। समझ नहीं आता कितने बच्चों को ईमानदारी, तो कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? 1 2 3 4 5 6 7 क्या 3 रीजन दिखाई दे? सभी लोग सुनो, और भी कुछ पूछेंगे, सभी लोग सुनो, क्या 3 रीजन दिखाई दे? अच्छा ए वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अकेला एक वायर डिसाइड करेगा या दोनों को अधिकार है? अधिकार है ना? अच्छा मुझे फिर से बताना है, फिर से 1 नंबर की वजह से फील्ड कैसा होगा? हाथ चला दिया करो। 1 नंबर वायर की वजह से यहाँ फील्ड कैसा होगा? थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट का नीचे तरफ होगा,
एक नंबर का मैग्नेटिक फील्ड ध्यान दीजिएगा नीचे, एक नंबर का फील्ड नीचे। डन। अच्छा बताओ, 2 नंबर के लिए भी क्या उस रीजन में फील्ड बनेगा? कहां की तरफ? थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या ये उंगली ऑफ तरफ इशारा करेगा, हाथ ऊपर इशारा करेगा? ध्यान से देखो, ये ऊपर गया। अच्छा खुद बताओ, B1 B2 सपोर्ट में क्या अपोज कर? इस सपोर्ट में तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, अपोज करेंगे तो कैंसिल होगा, जीरो हो सकता है। तो यहाँ जीरो होने की संभावना है, अब ये जीरो हो सकता है। अब समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? पक्का पक्का? एक यहाँ जीरो होने की पॉसिबिलिटी है और एक यहाँ पॉसिबिलिटी। यहाँ बताओ कैसे? एक निकालो। थंब इन डायरेक्शन ऑफ, बेटा आप भी प्रैक्टिस करोगे फिर एम्पियर लॉ चलेगी, यहाँ कभी दोबारा रिपीट नहीं होगा। थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, और बाकी फिंगर उस पॉइंट की तरफ इशारा करेगा, फिर पता करना है हथेली ऊपर ऊपर ऊपर। तो इस वायर के लिए, इस वायर के लिए, इस वायर के लिए ऊपर ऊपर ऊपर, हर जगह ऊपर ऊपर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 ऊपर की तरफ, इसके लिए नीचे की तरफ। जोड़ दे घटा तो जीरो होने की संभावना है। ये वो रीजन है जहां जीरो हो सकता है। अब मेरी बात सुनो, एक और बात सुनो, प्लीज सुनो। अगर यहां जीरो करना है, क्या करना है? जीरो। ये वाला इसके नजदीक है, एक नंबर की तो एक जिसके नजदीक है, तो क्या जिसके नजदीक है या डिस्टेंस कम है, जिससे दूर है उससे डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ डिस्टेंस कम है, तब एक बात समझ सकते हो कि डिस्टेंस कम है तो करंट भी कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा है करंट भी ज्यादा होगा। क्योंकि एक मिनट गड़बड़ ना करना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, प्लीज अब ये लॉजिक, यही लॉजिक है, इसका कोई दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं। बी किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के। असल में आपको ऐसा बोलना चाहिए, बी डिपेंड करता है I/R के रेशियो पर। बी किस पर डिपेंड करता है? I/R के। अब मुझे बताना, यहाँ फील्ड जीरो हो सकता है कि मन से आवाज है तभी यहाँ बोलो, यहाँ जीरो हो सकता है कि? क्योंकि इसकी वजह से फील्ड कहाँ की तरफ, और इसकी वजह से फील्ड कहाँ, तो क्या कैंसिल हो सकता है? अच्छा मुझे बताओ, B1 किसका फील्ड है? एक नंबर से डिस्टेंस कैसी है? कम, तो करंट भी कम। अगर आपको रेशियो मेंटेन करना होता, कभी भी याद रखें, पूरी मैथमेटिक्स पूरे फार्मूलों में जब भी कभी आपको रेशियो मेंटेन करना हो तो नीचे वाला कम तो ऊपर वाला कम, नीचे वाला ज्यादा तो ऊपर वाला। अरे ये डिस्टेंस कैसी? कम, तो करंट भी कम। डिस्टेंस कैसी? तो करंट भी कैसे? अब तुमसे ऐसा कह सकता हूं कि कमजोर करंट यहां वही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी जितना करंट यहां की ताकतवर करंट पैदा करेगी। एक बात समझ गए ना? नोट करें इसे। हाँ, फर्क पड़ेगा। डॉट मतलब वायर आउटवर्ड है और क्रॉस मतलब बेटा वायर इनवर्ड। हाँ हाँ बेटा, हाँ एक टाइम पे ये थोड़ा सा लॉजिकल बातें समझेगा ना। I/R का रेशियो मेंटेन करो तो इधर अगर जीरो हो गई फिर उधर जीरो नहीं। सर अगर दोनों में I सेम रहा तो नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा बेटा। हमने कहा ना I/R के रेशियो पर ध्यान दें। क्यों? कैसे अपोजिट होता है? यही तो बस है। बी में कहा सेम कैसे हो सकता है? थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, बाकी फिंगर ऊपर इशारा करते, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा। थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, बाकी फिंगर इधर इस रीजन ऊपर इशारा। सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकती है? सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैंसिल हो सकती है? अपोजिट होती तो कैंसिल होती। किसी बच्चे के मन में अभी भी कंफ्यूजन है क्या? प्लीज बताना, हम कैसे बता सकते हैं। हाँ, अगर करंट सेम डायरेक्शन को बीच में जीरो हो जाएगा। जो बच्चे क्लियरिटी नहीं है, इनके मन में थोड़ा सा शंका है, वो चाहे तो इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं। बस ये आखिरी है बेटा, चलिए एम्पियर्स लॉ में नहीं ये पढ़ाते रहेंगे पूरे सर।
कंफ्यूजन दूर करने और सिलेबस की चीजें अंदर हो जाती है। लेकिन चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, वी हैव सफिशिएंट टाइम। अगर आप सच में समझ गए हैं, उम्मीद करता हूँ मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, खुद को डिसअपॉइंट ना करें। तो ऐसे ही बहुत खुश हैं आपसे, कोई तकलीफ नहीं है आपसे, या बेहद ही लजीज और बेहद ही टेस्टी बच्चे हैं। चलिए नहीं है, हम बहुत शुद्ध शाकाहारी रह के आते हैं। बताओ बच्चों, अब आपका एक्सपेक्टेशन प्लीज बात है बदमाशी की बिल्कुल ध्यान से। एबीसी अब कहाँ मैग्नेटिक फील्ड की हो सकती है? कहाँ पे? एक लॉजिकल रीजन आंसर दो। क्यों? थंब इन डायरेक्शन बाकी फिंगर उस क्षेत्र की तरफ जहाँ पीठ पर हथेली कहाँ जाएगा? बोलो इतनी फोटो सबको समझ आई? जिन्हें नहीं समझ में प्लीज देख लो, तो मैं कसम फिर दोबारा मत कहना मैं समझाया नहीं। थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, बाकी फिंगर उस तरफ जहाँ पता करना, हथेली का इशारा ऊपर। अच्छा इसकी वजह से ये हमारा 2 नंबर वाला है। थंब इन डायरेक्शन ऑफ, ये बाहर की तरफ उठा ले, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, बाकी फिंगर इस क्षेत्र की तरफ, तो क्या नीचे इशारा कर रहे हैं? इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे। अब लॉजिकली सोचो, इस रीजन में इसका फील्ड कहाँ गिर रहा है और इसका फील्ड कहाँ? क्या यही तो संभावना है कि दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अब ये वो रीजन है जहाँ बी में बी सी, राइट? अंगूठा बाहर, हथेली उस क्षेत्र की तरफ जहां बी पता करना, हथेली नीचे ऐसे। थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, बाकी फिंगर उसी क्षेत्र की तरफ जहां बी पता करना, हथेली ऊपर ऊपर ऊपर। बेटा सीख गया ना? चलो शाबाश। आते नहीं, हिट डाल लीजिए, जल्दी से नोट करें। हिट डाले बेटा, आते नहीं? एम्पियर सर्किटल लॉ, कि मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के कितने तरीके हो गए? पता देखना, एक था बायोसेवर्ट का तरीका बड़ा बेसिक तरीका है, उसमें आपको इंटीग्रेशन की मदद देनी ही पड़ेगी। दूसरा तरीका कौन सा है? एम्पियर का सर्किटल लॉ है, बहुत सिंपल है, बड़ा मजेदार, टेस्टी है और शानदार, सीखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए तो मन में कल्पना करनी पड़ेगी। इमेजिन करो, हो जाओ कल्पना, ये वायर है, कैसा वायर है? क्या ये स्ट्रेट करने करीब वायर है? अच्छा इसके पास हमने गोला बनाया, किस चीज का गोला? मैग्नेटिक फील्ड का है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का? क्या हम लोगों ने सीखा था कि थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट तो जो फिंगर की बाकी कर्वेचर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएगी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोल गोल होगी, एक लाइन की अनंत लाइन है। तो क्या ऐसा एक और गोला मान सकते हैं? हर गोले की रेडियस सेम किया गया। शाबाश, उसी चीज है। अच्छा ये बताओ कि आप जब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, आप देखोगे कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व बनता है, उस कर्व पर खींची गई टेंजेंट डायरेक्शन देती है। क्या देती है? डायरेक्शन। ये कौन सी लाइन है? आप कोरिलेट करा, कोरिलेट बातें नहीं। अगर किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास खींची गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे सकती है, आएगा भी ज्ञान, तो किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास खींची गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे सकती है। क्या फिर से बोलना पड़ेगा? बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है? चार्ज पार्टिकल। आसपास कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्व बनाया, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसी होती है लाइन गली उस पर आप टेंजेंट खींच दो, टच करके जाने वाली लाइन, जो भी टच करके जाने वाली लाइन होगी उसको आपको क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो पता है
अगर गलती से चार्ज पार्टिकल को यहाँ छोड़ दिया जाए तो सब ऐसे भाग जाए, यहाँ छोड़ के जी भाग जाए, ऐसे भागे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट? अच्छा बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व पर खींची गई टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे सकती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कर्व पर खींची गई टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हो? ई से। तो मैग्नेटिक फील्ड किससे करोगे? क्या बढ़िया बात निकलते हैं। मुझे एक बात बता दो, हमको जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करनी होगी, हम दोबारा लगा अभी एम्पियर सर्किट ना एक लाइन में समझना है, और सब तो उसकी बेसिक तैयारी कर लेते हैं। हमको जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करनी होगी, हम उस गोले की रेडियस ले लेंगे। इमेजिन करो कि तेरे पास एक वायर है, और इस वायर में करंट है। मान लीजिए इसके आसपास हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिन करी है भाई, और ये रेडियस सपोज करो बेटा कितनी है r, हमने एक और लाइन इमेजिन करी ये वाली, और इसकी रेडियस बेटा मान लो कितनी है 2r। अच्छा मुझे बताओ, तो समझ के बताना, वायर है क्या? वायर कैसा है? स्ट्रेट है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा हो? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कई सारे कॉन्सेंट्रिक गोले, राइट? हम बताओ एक नंबर में मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, कहां पे? एक नंबर में मैग्नेटिक फील्ड पता करनी, तो एक नंबर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का टेंजेंट बता सकती है। तो एक नंबर पर खींचिए अपना टेंजेंट, के मिल जाएगा B1। दो नंबर पर टेंजेंट खींचो, क्या मिल जाएगा? B2। ये कहां की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है? एक नंबर, जो कि वायर से कितनी दूरी पर? अच्छा, ये वाला वायर से 2r। तो वायर से r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए कौन सा गोला सेलेक्ट करोगे? एक नंबर की दो नंबर? फिर से बोले, वायर से 2r की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए कौन सा गोला सेलेक्ट करोगे? दो नंबर। बेसिक तैयारी हो गई। आइए सीखते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ। लॉ क्या कहता है? कहता भैया कोई तार है, क्या होता है? ज्यादा होएगा। और कैसा वायर है? पीछे एक बदमाशी नहीं, पता है बदमाशी कर सकते हो, हम सिखाने नहीं दे रहे। वायर देखिए, वायर पे करंट कितनी, कैसा वायर? इसका भी रीजन है एम्पीयर सर्किट लॉ, कहीं भी नहीं लगेगा, रिस्ट्रिक्शन है, आइसोलेटेड सिस्टम में लगेगा। कैसा लगेगा? आइसोलेटेड सिस्टम में लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बताने वाले अभी बता दें हो जाएगा। तो वायर में करंट कितनी, आप इससे r दूरी पर चले जाओ, कितनी दूरी पर? आपकी दिली इच्छा करे से मैग्नेटिक फील्ड बता दो, क्या बता दो? मैग्नेटिक फील्ड बता दो। हमें का एक तरीका है, क्या तरीका पता है आपको? पहले से पता है μ0/4πr कहता 2, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऊपर भी नीचे भी। तरीका दूसरा तरीका एम्पीयर सर्किट लॉ। एम्पीयर साहब ने कहा कि एक काम करो, तार के आसपास पहले कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लो। हमने कहा एक की अनंत, उसने कहा जितनी जरूरत उतनी बना लो। हमने कहा एक ही की जरूरत, क्योंकि एक पॉइंट चाहिए, हमने बना लिया कॉन्सेंट्रिक लाइन। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करो? टेंजेंट खींचो, टेंजेंट ये टच करके जाएगा। अच्छा एक बात और बता, और ध्यान से समझना, वायर में करंट कितनी और दूरी कितनी? तो क्या जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ? क्यों? अरे वही करंट वही दूरी, तो आंसर भी वही। तो क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन होगा सर्कल में? ओके। अब इसका कोई छोटा सा लेते हो, छोटा सा मतलब हम स्टेट बनाने जा रहे, कठिन है, गणित है, लेकिन पढ़ के बना। एक बात मशीनी बेटा, तो बातें करो प्लीज बेटा, बातें मत करो प्लीज। आपने इस वायर की जो सर्कमफेरेंस, सॉरी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बाउंड्री पर आपने छोटा सा एलिमेंट dl सेलेक्ट कर लिया। स्टेटमेंट बहुत कठिन लेकिन आसान करके बता रहे हैं, सुनना क्या कहता है। एम्पीयर साहब ने कहा कि किसी वायर से, किसी आइसोलेटेड वायर सिस्टम से कुछ दूरी पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं और आपका बायोसेवर्ट साहब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस तरीके को कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे हैं, तो आसान तरीका लीजिए। मार्केट में सबसे आसान तरीका है B वेक्टर डॉट dl वेक्टर। व्हाट इज B? कम से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r फ्रॉम वायर, उसका डॉट किसके साथ? dl। क्या उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की छोटी सी लेंथ है जिस पर आप काम कर रहे हैं? dl, b डॉट dl। और ध्यान से r को बेटा और अच्छा होगा कि यहाँ के दिखा दें, ये r है, और छोटी सी जो लेंथ है बेटा dl को यहाँ दिखा।
ठीक, और टेंजेंट को ध्यान से देखोगे तो टेंजेंट का टच करके जाने ऐसे जाए, यहाँ पे ऐसे मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस पर खींची गई आनंद टेंजेंट बना सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाए, आप यहाँ बना सकते हो, ऐसे जाए, यहाँ बना सकते हो, ऐसे जाए, यहाँ ऐसे। तो मैंने कहा भैया बहुत जरूरत नहीं, हम वायर से इसी आर दूरी पर एक छोटा सा लेंथ सेगमेंट डीएल देंगे जहां टेंजेंट के फॉर्म में बी मिल जाएगा। स्टेटमेंट लिखना है बी डॉट डीएल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, जहां आई क्या है, उस लूप के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर फंसने वाली टोटल करंट। क्या ये समझ पा रहे हैं? अब बताओ, ये तो डॉट लगा, ये फिर सर्किट का बन गया, क्या बना पड़ा, क्यों एक बार बोलना पड़ेगा बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इनटू आई। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि वायर से किसी निश्चित डिस्टेंस आर पर है, उस पर लेंथ कितनी गई डीएल, दोनों का क्या किया डॉट। अच्छा डॉट का मतलब जैसे a डॉट b बराबर ab cos थीटा, तो b डॉट dl बराबर b dl cos थीटा। अक्सर cos थीटा बन होगा, पूछो क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन b का है क्या वही dl का है, दोनों सटे हैं, चिपके हैं, और चिपकी हुई लाइनों के बीच एंगल कितना 0, तो cos 0 कितना 1। तो ये स्टेटमेंट अक्सर सिंपलीफाई होकर ऐसा बनेगा b dl cos थीटा की जगह, अब दोनों चिपके हैं, dl और b बिल्कुल चिपके हैं, एंगल कितना 0, cos 0 बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ i नेट। आंसर दो, b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i। जरूरत पड़ेगी दोस्तों इंटीग्रेट क्या तरीका समझ में आया? फटाफट सवाल करते हैं, फिर चलते हैं इनफाइनाइट रिजल्ट पर। ये स्टेटमेंट पहले समझो, इसको लगाने का तरीका समझो, लिखिए जरा सा। हाँ पहले पढ़ो ना। कौन से नहीं ये फोटो नहीं, ये सब ध्यान है जल्दी सब आगे चलो। बातें आपस में पता है बेटा, इतना सिंपलीफाई करके सवाल तुमसे पूछ लेगा, प्रश्न नहीं बहुत आसान भाषा पूछेगा, बहुत आसान भाषा में सवाल पूछेगा, दिखाते जरा करके। पहले इसके स्टेटमेंट लिखो बेटा, एक स्टेटमेंट लिखो किसे बेटा, बोलो बेटा, ठीक है। लाइन इंटीग्रल LINE, लाइन इंटीग्रल line integral of magnetic field line integral of magnetic field। बेटा बहुत ध्यान सुनो, इधर अगर इंटीग्रेशन लगा दोगे तो वही भाषा बन जाएगी जो लिखी है। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ साथ मिलाकर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू line integration of magnetic field is equal to yes बिल्कुल सही v naught times of I। line integration of magnetic field is equal to line integration of magnetic field is equal to mu naught times of I inside loop। line integration of magnetic field is equal to line integration of magnetic field is equal to mu naught times of I। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेक्शन है, चार हमने आपसे कहा ना फोर्स का आती मैदान हो जाएगा। अच्छा भाई सीखो भाई, सीखो सीखते समझ में आएगा। वायर एक और आसपास एक I या 2I इसमें I तो ध्यान से ना, बहुत ध्यान से ये सेंटर लीजिए। अच्छा बताओ, बहुत ध्यान से बताना, इस लूप के अंदर एक वायर दो वायर है, तो
इस बाउंड्री पर या किसी पॉइंट पर सराउंडिंग किसी एक बात क्रम समझना उलझना किस चीज में। हमने कहा दो वायर हैं तो दोनों अपना अपना जलवा दिखाएंगे, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक का होगा कि दोनों, तो बी लिखेंगे, डी नेट लिखेंगे, शाबाश बिल्कुल सही बात। तो इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा बी नेट। अब मैं इसी बात को भाषा के रूप में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं देखना बेटा, जो आखिरी स्टेटमेंट आया क्या आया है, बी डॉट डीएल है ना, या बी डीएल कॉस, कॉस थीटा हमेशा कितना रखना लो 0, क्योंकि जो है छोटा सा लेंथ एलिमेंट लोगे डीएल, वो बी नेट के साथ हमेशा कितने एंगल पर होगा, लगभग 0। तो दोनों वायर इस सराउंडिंग में बना एक लूप, रेडियस रेडियस मत सोचना कोई भी, केवल बेसिक बात सुनो। दोनों वायर इस सराउंडिंग में बना एक रीजन जहां हम मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड हैं, उस रीजन पर खींची गई टेंजेंट बी और डीएल के बीच डॉट करने पर बी डीएल cos 0 बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, अंदर बोलो क्या लिखे, आई नेट, आई नेट। तो बी तो बेटा बी रहेगा, डीएल लेंथ का छोटा टुकड़ा है बराबर cos 0 कितना हो जाएगा 1, म्यू नॉट तो म्यू नॉट रहेगा, आई नेट का मतलब क्या होता है, नेट करंट। अब ध्यान से देखो, क्या करंट का सेंस सेम है कि उल्टा, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का सेंस भी उल्टा, बोला तो नहीं, तो एक ऊपर एक नीचे करंट जोड़े घटा दे, काश दोनों करंट सेम डायरेक्शन में होती तो क्या दोनों मिलकर सपोर्टिव मैग्नेटिक फील्ड बनाती। तो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा होगा, इसलिए दोनों का करंट रिजल्ट घटाना पड़ता। तो 2i i जोड़े घटा दे, करंट का सेंस उल्टा तो घटा दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 2i minus i, आंसर बोलिए बेटा, b dl is equal to mu naught times of i, that's it, एक्सप्रेशन बन गया। सर डायरेक्शन का कोई वो नहीं होगा, मतलब किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, अब किसको प्लस लेना है, नहीं ये इररिस्पेक्टिव, आपने सपोज करो इसको प्लस दिया इसको माइनस ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और है बेटा, ये b सुनो रिवर्स बहुत अच्छा क्वेश्चन, असल में 2i में i घटाएगी i में 2i, आप किसी ने कुछ भी घटा लो। अच्छा ये बताओ घटाने से प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो प्लस माइनस बताता है साइन, और साइन का मतलब नहीं होता, मतलब डायरेक्शन का होता है। तो ये बताओ डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, तुम्हारा मन क्या कहता है, i वाला कि 2i वाला, 2i वाला, तो जो डायरेक्शन 2i वाले की वही डायरेक्शन हो जाएगी। मेरी बात सुनना, हम एक्सप्रेशन सिखा रहे हैं असल में इस लॉ को जो तुम सीख रहे हो, अरे सुनो असल में इसका उद्देश्य क्या है कि बायो सेवर्ट का सब्स्टिट्यूट है, जहां कहीं बायो सेवर्ट इस्तेमाल नहीं करना होगा हम इसकी मदद से हम बी निकाल लिया करें, ठीक है ना, नोट करिए। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन सीखो तो सर मजा आएगा। हाँ जी चलो बेटा थोड़ा सा एम्पियर सर्किट का नॉन इंटरेस्टिंग पार्ट है लेकिन सीखना पड़ेगा। चलो जल्दी फटाफट चले, रेडी, चलो एक्सप्रेशन को ऊपर बताओ, ससुर बताओ पर्पस क्या है इसका, या फिर सीख लो क्या उद्देश्य क्या है, कौन सा चलने वाला एम्पियर सर्किट का पर्पस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना, जैसे बायो सेवर्ट करता था राइट। तो बताओ वायर कितनी करंट का आई, रेजिस्टेंस कितनी लेगी, हां यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, क्या इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टेंजेंट के फॉर्म में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना d, छोटा सा लेंथ एलिमेंट कितना ले लो d है। चलो स्टेटमेंट लिखो, बोलो b
into dl क्या डॉट कर दें? हम सीधे लिखा करेंगे b into dl, क्योंकि हमको पता है कि b डॉट dl को खोलोगे तो b into dl into cos 0 आएगा, तो b डॉट dl बराबर बोलना पड़ेगा mu naught times of I। अब क्या कर दो? इंटीग्रेशन, इधर भी इधर, प्लीज नोट बात दो, बंद कर दो लिखना है, ठीक है? आंसर बताओ, y पे करंट कितनी? डिस्टेंस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B, क्या I और R पर डिपेंड करेगा? आंसर आता है ना? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का आंसर तुम्हें आता है ना? mu naught upon 4 pi I upon R 2। क्या छोड़ो, मान लो भी तुम्हें नहीं आता, हम रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। अच्छा बताओ, करंट कैरिंग वायर में करंट I है और डिस्टेंस R है, जैसे देखो तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो करंट डिसाइड कर रही है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड करंट डिसाइड कर रही है सेम, डिस्टेंस भी सेम, आई मीन करंट सेम, डिस्टेंस सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग की सेम, यहाँ भी, क्योंकि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की सबकी मैग्नेटिक फील्ड का कॉमन करंट कौन है? I, और सबकी कॉमन डिस्टेंसेस कितनी है? R। अगर करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। और जो चीज सेम होती है क्या उसे कांस्टेंट मान सकते हो? भाई जो नहीं बदलता, जो सेम और कांस्टेंट है, और कांस्टेंट और जितने भी टर्म्स होते हैं वो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर, तो b को ले लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर किसके? b नॉट कैसा? कांस्टेंट। अच्छा अंदर करंट कितनी है? I तो I है, अगर इंटीग्रेशन कर सकते हैं नहीं, mu naught तो mu naught रहेगा ना into I, mu naught तो mu naught है, अंदर एक ही करंट है, करंट का मतलब पूरी करंट लूप के अंदर ले ली, राइट? अच्छा b dl का इंटीग्रेशन देखना होगा, मैं देखता हूँ, अगर r रेडियस इस सर्कमफरेंस के छोटे से पार्ट का नाम dl है, तो क्या ऐसे dl तमाम सारे क्या dl सेलेक्ट करो उनका सर्कमफरेंस बन जाएगी, और इसी वायर की सर्कमफरेंस होती है कितनी? 2 पाई r, तो dl का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा? 2 पाई r, तो क्या बन जाएगा? 2 पाई r, या dl l बनेगा, लेकिन उस l का मतलब क्या है? सर्कमफरेंस के लेंथ है, जो कि किसके बराबर है? 2 पाई r, तो 2 पाई r बराबर mu naught टाइम्स ऑफ I, तो b बराबर इसे नीचे भेजो, mu naught I अपॉन, इसे नीचे भेजो 2 पाई r, ऊपर लगा लो 2, नीचे लगा लो 2, आंसर बोलो कितना बना? b बराबर, आंसर देखो mu naught अपॉन 4 पाई I अपॉन r, और सबसे लास्ट में 2, क्या यही रिजल्ट आता था? मेरी बात समझ आई? इसकी वजह से तुमने क्या निकाला? एम्पियर सर्किटल लॉ किस लिए आया? बायो-सेवर्ट का सब्स्टिट्यूट बनते। बायो-सेवर्ट में क्या करते थे? पहले समझो चीजों को। बायो-सेवर्ट में क्या करते थे? किसी वायर से किसी भी डिस्टेंस पर किसी भी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है? अरे किसी भी वायर से किसी भी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, तो फर्क क्या है? ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, इसके लिए क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? इस वायर की है कि सराउंडिंग की? अबे लूप के अंदर जो होगा वही तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करने का अधिकार उसे है जो इस लूप के अंदर आ रहा है। अगर आपने गलती से सर्किट लिया, क्या लिया? सर्किट लिया, तो क्या सर्किट में इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो कि इस लूप के अंदर, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड। तो दिमाग में रखना है, दिस लॉ इज वैलिड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। इसी बात की कौन सा पूरा आर्टिकल देखो ऐसा है कि किसी करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो हमने r डिस्टेंस पर एक सर्कुलर लूप डिजाइन कर लिया बेटा। एक बार ठीक है? अच्छा सर्कुलर लूप डिजाइन करने का पर्पस क्या है? मेरी बात सुनो, समझो बेटा इस बात, इससे कहते नहीं समझो, अब नोट करो, फ्री हो जाओ, बिल्कुल फिर समझाते। वायर हमेशा इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए।
एक फाइनाइट लेंथ नहीं लोगे, या ऐसा भी कर सकते हो कि आइसोलेटेड वायर, एक वायर बस, समझ गया, एक वायर। तो अगर फाइनाइट लेंथ की एक वायर हो तो कोई दिक्कत नहीं। तब तो ध्यान से देखो, अगर फाइनाइट लेंथ का एक वायर हुआ तो कहीं ना कहीं सर्किट में उसको बेंडेड करके दूसरा वायर भी आएगा। फाइनाइट लेंथ का एक वायर तो यहाँ से वायर खत्म, तो सराउंडिंग में वायर नहीं होगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि आपने बहुत बड़ा सिस्टम वायर सेलेक्ट कर लिया, वहां से कोई दूरी पर निकाल दो। अगर फाइनाइट का मतलब यहाँ से यहाँ तक खत्म, तो मोड़ेगा वायर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का भी कंट्रीब्यूशन होगा, इस मोड़े वाले पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि लूप के अंदर नहीं होगा। फिर वहां वायर सेलेक्ट काम आ जाएगा। पता बेटा, थोड़ा इस चीज को बिल्कुल लाइटली लेना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि आप जो एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं उसको तो खुद से बताओ, फटाफट पे चलाना। चल दो डेमो लेते हैं, दो डेमो, सभी लोग सीखो। चलो ये तीन वायर कनेक्टिव फॉर्म है, इनके सेंटर से किसी जनरल डिस्टेंस r पर यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी। क्या पता करनी? ये बेटा ये नोट हो गया, सब नोट कर लिया। तीनों वायर की r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का b टेंजेंट के फॉर्म में होगा। आंसर बताओ, सोच के बताओ, बिल्कुल सही बोलोगे तो गड़बड़ मत करो। हाँ जी बोलिए बोलिए। b डॉट dl का इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल बराबर किसके होगा? बराबर किसके होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। आई नेट क्या होगा? एक करंट की, दो करंट की, तीन करंट, एक करंट कितनी? 2i। ये वाली भी 2i। इसमें उल्टा चली गई तो 4i में एक i निकल गई तो 3i। एक मिनट रुकना, b कैसा होगा? भैया तीनों को कलेक्टिव फॉर्म में एक बार बना लिया ना, अब इनसे कितनी दूरी है इस लूप की? r। तो b कैसा हो गया? कांस्टेंट। अब dl का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2 पाई r बराबर किसके हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 3i। तो b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर म्यू नॉट इनटू 3i अपॉन 2 पाई r। देखो b का आंसर आ गया। क्या तरीका समझ में आया ना क्यों लगा रहे हो? तरीका समझ में ना? एक्सप्रेशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने इसका इस्तेमाल किस लिए किया है। राइट? एक और सवाल, क्या प्लीज ट्राई करता हूं। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कौन डिसाइड करेगा? कोई भी वायर डिसाइड कर सकता है कि केवल वही वायर जो इस लूप के अंदर आ रहा है, जो इस लूप के अंदर आ रहा है। एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लूप लॉ भी इसे कहते हैं बेटा, क्योंकि लूप के अंदर कैलकुलेशन करवाना करता है। जल्दी जल्दी जल्दी, सर्कुलर शेप का लूप होगा तभी लगेगा। तो अगर क्लोज सिस्टम है किसी और शेप का, जैसे रेक्टेंगल वगैरह, डिटेक्शन कर नहीं पाओगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन सिस्टम के लिए होगा, सॉलिड सिखाएंगे तो बताएंगे। b कांस्टेंट नहीं रहेगा, शेप बदलोगे तो b कांस्टेंट नहीं रहेगा। बीच में खड़े हो जाओ, अगर बीचों बीच बाहर निकाल दिया जाए तो इधर b इधर b इधर b इधर b सेम रहेगा, कॉर्नर पे सेम रहेगा। क्या रहेगा? इंटीग्रेशन के बाहर कैसे निकलेंगे? तो दो चीजें एक साथ इंटीग्रेट कैसे कर पाओगे? r b अलग अलग है और b भी अलग अलग है। समझना? एक ये हो सकता है कि आप सेक्शन को चार हिस्सों में तोड़ दें, एक अलग इंटीग्रेशन, सेकंड अलग इंटीग्रेशन, ऐसे कर सकते हो। अभी हम लोग करेंगे सॉलिड। एक बेटा आंसर बोलो।
छोड़ो, ये 6 आई लिखते 6 एम्पियर लिखते हैं। आंसर बोलो। इनफाइनाइट काउंट वायर, इसकी वजह से यहाँ पे बी कितना? तरीका पता है, तुम्हें तरीका पता है ना? फटाफट आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो। बी डॉट डीएल का लीनियर इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। आंसर बोलिए। बी कैसा? अरे तार में करंट एक जैसी, दूरी हर जगह पे ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दूरी एक जैसी, तो बी क्या कांस्टेंट होगा? तो जो कांस्टेंट उसे इंटीग्रेशन के, तो फंसा कौन? डीएल बराबर किसके? म्यू नॉट आई की जगह पर 6 आई। डीएल का इंटीग्रेशन ये बोलना पड़ेगा 2 पाई, अबे 2 पाई 2 पाई 2r। सो b into 2 पाई 2r बराबर किसके बेटा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 6i। आंसर बोलो बेटा। b बराबर म्यू नॉट, सब पूरा लिख दो समेट के, 6i अपॉन 2 दूनी 4 पाई कैपिटल R। क्या तरीका फील हो रहा है ना? बिल्कुल सिंपल तरीका है। लास्ट आर्टिकल, लास्ट 2 आर्टिकल जिस पर सवाल बना है, नीट में भी बना है, जी मेंस में बना है, उन सवालों को करते हैं। हेड डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेक्चर मिस नहीं करोगे, कुछ पार्ट बोरिंग होगा, कुछ इंटरेस्टिंग। वैसे कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल से हम लोग कोर्स स्टार्ट कर देंगे, आज सरेंडर कर लेते हैं पहले। हेड डाल दें, हाँ वक्त को मद्देनजर रखते हुए। बेटा कैसे नापता है? यार उद्देश्य भी निकालना है, चाहे जैसे निकाल, तुम्हारी मर्जी। Should I have this? बातचीत नहीं करो भाई। बेटा नहीं डाल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट कैलकुलेशन ऑफ, तो नहीं ऐड कर दो, कैलकुलेशन इसी तो माइंड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस from solid cylinder, solid, अरे बदमाशी नहीं, solid cylinder, टाइम कम पड़ जाता है। चलो कोई अभी नहीं हो जाता, गलती तो खैर हमारी है, सारी गलती हमारी है। ठीक है, कहो हमारी, कहो अपने ही गिराते हैं, नशे मन पे बिजलियां तुम्हारी अपनी बुराई माँ बाप करता है। क्या लिखते सॉलिड देगा? इट इज सॉलिड सिलेंड्रिकल केबल कर लो, क्या हॉलो सिलेंडर कर लो, बताने दोनों है, बताने दोनों लेकिन क्रम अगर सीधा रखोगे तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो पहले आरो कर परेशान कर रहा हूं आप लोग, इसी से प्रॉब्लम। फिर डायग्राम एक हॉलो सिलेंडर, अच्छा हॉलो सिलेंडर का मतलब सिलेंडर नहीं बेटा, एक सिलेंडरिकल कंडक्टर है जिसकी सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री से कट जा रहा है। अच्छा बीच का पार्ट हॉलो खोखला, कोई मतलब नहीं। ये सिलेंडर
सेंटर कब होगा, लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ये वायर डायमेंशंस है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ये राइट सवाल बना है मशीनी कर दो बिल्कुल, और बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे, कोई कठिन बात नहीं, कोई कठिन बात नहीं। अच्छा, ये हॉलो सिलेंडर के साथ साथ थिन सिलेंडर है ना। थिन का मतलब बस ये मन में रखना है, इसकी इस थिकनेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, दिस थिकनेस इट इज टेंडिंग टू जीरो, ना के बराबर थिकनेस। ऐसा में एम्पियर सर्किट लॉ पेन से खुद से लगाना अब सीखोगे। अब तक जो कर रहे थे वो न्यूमेरिकल बेसिस पे तुम जबरदस्ती चीजें कर रहे थे, अब इसमें फील आएगा क्या चीजें यहाँ कैसे हो रही, ठीक थोड़ा ध्यान से। अब कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता कही जा सकती है। आपने कहा सर ये देखो क्या है, बिल्कुल सही बात, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, कैलकुलेशन पे कर दो, तुम लोग तुरंत बना लेते हो, आज टाइप पे हो गया कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम। अच्छा, हॉलो सिलेंडर से कितनी डिस्टेंस पर, आपने कहा सर हॉलो सिलेंडर में कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करना वो हॉलो सिलेंडर के सेंटर के रिस्पेक्ट में करना। हमने कहा ठीक है भाई, मतलब जो भी दूरियां लेना यहां से लेना, तो कहां मेजरमेंट हो सकता है, हॉलो सिलेंडर के अंदर, हॉलो सिलेंडर पर और हॉलो सिलेंडर के बाहर, तीन जगह कैलकुलेशन हो सकता है। अच्छा, ये है कैसा, बहुत थिन है, तो सरफेस पर पहुंचो या सरफेस के जस्ट बाहर पहुंचो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको कह सकते हैं कि और थिकनेस का बना सकते हैं, और पतली थिकनेस का, ऐसे ये ना के बराबर थिकनेस। एक काम करो, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहीं वहीं एम्पियर्स लगा के देखिए। आओ चलो, एक पॉइंट ध्यान रखो प्लीज, फिर मत चलो सीख देखो कभी। 1 2 3, जब एक नंबर का कैलकुलेशन करना तो एक नंबर पर लूप बनाना है, क्योंकि लूप नाम क्या है, लॉक एम्पियर सर्किट मतलब होता है जो कंप्लीट हो, लूप जैसा एम्पियर सर्किट लॉ। तो एक नंबर पर पर्पस समझिए, चीजें समझने की कोशिश करिए। एक करंट कैरिंग केबल है, इस पर करंट के नाम पर कितनी करंट है, आई, जिस केबल की अपनी खुद की रेडियस कितनी है, आर, और करंट का फ्लो कहां पे हो रहा है, बाउंड्री में। अब बाउंड्री कैसी है, गोल गोल, और गोल गोल गोले की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो क्या इस बात को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि 2 पाई आर बाउंड्री में से, 2 पाई आर बाउंड्री में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई, तो यूनिट में से कितनी फ्लो होगी, आई बाई 2 पाई आर। इसे हम लोग कभी कभी जे वर्ड से इस्तेमाल करेंगे, इसे कहते हैं लीनियर करंट डेंसिटी। फिर से बोले, करंट का लंबाई के आधार पर, लेंथ के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स लीनियर करंट डेंसिटी। नोट नहीं करो, लीनियर करंट डेंसिटी कहते बात ठीक बेटा, कोई डाउट तो नहीं, पक्का पक्का, अदर्स ये लीनियर करंट डेंसिटी हो गई, कोई डाउट किसी के मन में, पक्का। आगे से अदर एक नंबर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, एम्पियर सर्किट लॉ आता है क्या, खाली बोल जो तुम्हारे दिल में है बस बोल दो, हम अक्सर बताते हैं। हाँ जी बोलिए, पहला कैलकुलेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कहां पे, अरे देखो कहां पे यार, कहां पे, इनसाइड। लगाओ एम्पियर्स लॉ, क्या कहता है, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। क्या बिल्कुल सही लिखा, अरे लॉ तो सही लिखा है ना, लॉ को खाली छापना होता, सीखना अब है। अच्छा बताओ, और ध्यान से बताना, करंट अगर होती, हालांकि है नहीं, करंट अगर होती तो करंट सेम डिस्टेंस से, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक जैसा रहता, B कैसे, हमेशा B कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, B बाहर, इंटीग्रेशन में कौन फंस गया, बराबर कितना इनटू I की I ने, ये कौन सी करंट होती है, बाहर वाली की लूप के अंदर वाली, लूप के अंदर कितनी करंट, अब इस सिलेंडर में करंट बाउंड्री में है, इसके अंदर लूप में कितनी करंट है, करंट। अगर ये जीरो तो कुछ भी हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा क्या ये जीरो होगा,
तो डीएल का कोई भी कैलकुलेशन आए क्या वो नीचे जाके जीरो बन जाएगा? सो बीसी किसी हॉलो सिलेंड्रिकल केबल के अंदर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई? दूसरा सीखो, दूसरा बहुत सर दूसरा ये दूसरा कहां डालें? ये बेटा बोलना पड़ेगा, इतना कठिन तो नहीं पढ़ा रहे। कहां पे? सरफेस। चलो नियम बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। कोई समस्या? पक्का? अच्छा बताओ बी कैसा? बाहर ले ले। ओके ध्यान से देखो तो आप 2 नंबर कैलकुलेशन यार सुनो, सरफेस पर कर्ल का 2 नंबर आ गए, 2 नंबर से लूप बना। क्या सारी करंट तुम्हारी बाउंड्री में है? बाउंड्री के अंदर नहीं, बाउंड्री में तो है ना, तो करंट कंट्रीब्यूशन देगी मैग्नेटिक फील्ड में। करंट फंस गई, पकड़ में आ गई, अब करंट पकड़ में आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। चलो बताओ कैसा? डी बाहर इंटीग्रेशन डीएल बराबर म्यू नॉट आई के नाम पर क्या पूरा आई ले? क्या पूरा ही आ जाएगा? बाउंड्री पर पूरा ही आ जाएगा, तो बाउंड्री पर पूरा ही का मतलब आई है ना। आई को कभी-कभी किताबों में ध्यान से देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, j मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r b लिखा जाता है। क्या मेरे पास समझ रहा? चला अगला लाइन बोलना पड़ेगा। b कैसा? कांस्टेंट। dl का इंटीग्रेशन बोलो 2 पाई छोटा वाला r की बड़ा आंसर हो गया आपको बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ i। आंसर बोलो b बराबर म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। 2 लगा लो ऊपर, 2 लगा लो। पहचानते हो क्या इसको? कौन है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से स्लीपर r दूसरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये लिखा है। अब मेरे पास सुनो, अंदर करंट था कि नहीं था? इसलिए मैग्नेटिक फील्ड था। बाउंड्री पर करंट है कि नहीं? बाउंड्री पर जो करंट है, सुनना बहुत ध्यान से, बाउंड्री पर अगर करंट मिली है तो बाउंड्री पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और बाउंड्री पर मैग्नेटिक बाउंड्री पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में करंट कितनी है? अरे यार तू तो फार्मूले का पार्ट है यार, तो ऐसे हुआ करता था। करंट कितनी है? क्या पूरी करंट कवर हो गई है? कितने डिस्टेंस पर? लेकिन तो गलत है, फिर करो इस बात को। हम फार्मूला सही है, सुनना। हम ये कह सकते हैं कि अगर करंट सरकमफेरेंस पर है, बाउंड्री पर है, तो करंट तो पूरी कंट्रीब्यूट कर रही, लेकिन दूरी के नाम पर फिर तुमने r क्यों लिया? r कहां से कहां की दूरी होती है? वायर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस हो। भूल गए क्या? पकड़ियो आई क्या था? करंट। r क्या था? दूरी। कहां से कहां तक? वायर से करंट गई, वायर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की दूरी। इसका मतलब पता है तुमने क्या माना है? कि तुमने मान लिया कि करंट तो पकड़ में आ गई ना, तो सारी की सारी करंट मान ली है सेंटर पर, और डिस्टेंस कितनी मान ली है? r, और आपने फार्मूला लगा दिया। देखिए जरा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r इनटू 2। राइट, पुट आउट। नेक्स्ट आखिरी आर्टिकल, तीसरा, ये बोलना पड़ेगा। अब कहां चल रहे हैं हम लोग? आउटसाइड। आंसर बोलो, आंसर को फटाफट। आंसर लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ, या जो बार-बार बोलेगा वो भी सीख जाएगा यार, ट्रस्ट मी। हां जी, b डॉट dl बराबर म्यू नॉट i नेट। अच्छा मुझे खाली इतना बता दो, b कैसा? क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी बात कौन सा नंबर? 3 नंबर। तो 3 नंबर में अगर तुम बाउंड्री बनाओगे तो क्या अंदर करंट कांस्टेंट है? और 3 नंबर की डिस्टेंस हर जगह बराबर रहेगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो b बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना हो जाएगा? मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? r, तो हो जाएगा 2 पाई r बराबर किसका? म्यू नॉट, और i नेट किसका? i। आंसर बोलो, b बराबर नीचे फेंको, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। फिर वही कहानी, 2 ऊपर 2 नीचे, दैट्स इट। एक बात सुनो प्लीज, एक बात सुनो, अंदर करंट है क्या? मैग्नेटिक फील्ड, यहां करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी। और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का आंसर वो आया है कि मान लो सारी की सारी करंट कहां से जा रही है? 20। डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल R। तो आंसर कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन कैपिटल R 2।
अच्छा बताओ यहाँ से मान लो करंट वापस यहाँ से जा रही, इससे कितनी डिस्टेंस मानी, स्मॉल आर। अब आंसर बोलो। 4 पाई, सारी की सारी करंट यहाँ से नहीं बल्कि कहां से बोलना है, सेंटर से, आई और डिस्टेंस कितनी, आर। 4 पाई आई अपॉन आर का बिग बार 2। ठीक बात नोट करिए। इसी वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट हैं, इनसाइड, ऑन सरफेस, आउटसाइड। इनसाइड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऑन सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा और बाहर तक बनता चला जाए। बेटा बिल्कुल धैर्य के साथ नोट करो, इसी का ग्राफ बनवा के फिर सॉलिड सिलेंडर करा दो, आज ही करा दे। अंदर कई बार बोल चुके, अंदर एब्सेंस ऑफ करंट, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट, बाउंड्री पर करंट है तो बाउंड्री से मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी और सराउंडिंग में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी। बेटा बेटा आंसर दे, सुनो आप डायग्राम से आंसर मिलाओगे तो शायद सीखने बहुत आसानी होगी। प्लीज आंसर दीजिए फटाफट। ये किसको रिप्रेजेंट करना है, इस आंसर दोनों भाई यार, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। अगर यहां सेंटर से लेकर के और इसकी सरकमफेरेंस के जस्ट पहले तक मैग्नेटिक फील्ड कितना था, क्योंकि अंदर कोई भी करंट और सरफेस पर आते ही करंट मिलेगी और सरफेस पर आओगे तो तुरंत मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी और सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कितना था, μ0/4 पाई आई अपॉन आर इनटू 2 सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अच्छा बताना ध्यान से, अब अगर आप सरफेस के बाहर चले गए यहां पे, तो क्या जैसे ही बाहर जाओगे तो इस आर भी समझ लो, इस आर की वैल्यू इस आर से बोलना पड़ेगा, इस बाहर वाले आर की वैल्यू सरफेस वाले आर से, तो आर बढ़ गया कि घट गया, आर बढ़ेगा बी जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे बी घटेगा। इसका मतलब पैटर्न डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, कट फॉर्म में डिक्रीजिंग। मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड गोस टू 0, सडनली मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा, सरफेस पर। सरफेस पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड सबसे अच्छा होगा, तो सरफेस पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैक्सिमम। कोई वैल्यू पूछे तो वैल्यू आपके दिमाग में रहनी चाहिए, μ0/4 पाई 2 टाइम्स ऑफ आई अपॉन रेडियस के नाम पर आर। यहां पैटर्न कैसा है, बी कैसे घट रहा है, आर बढ़ेगा बी घटेगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।